दोस्तों, आज के दौर में क्रिकेट दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल है। यह खेल दुनिया में अपने करोड़ों दीवाने रखता है। इसलिए दुनिया का हर बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है और स्टार बनने का ख्वाब सजाए बैठा है। वैसे दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि हर खिलाड़ी स्टार बनने के इस मकाम तक रातों रात नहीं पहुंचता, बल्कि यह पूरी जिंदगी की मेहनत का फल होता है। और उनकी इसी मेहनत की वजह से सरकार भी कुछ सुपरस्टार को सरकारी ओहदे से नवाजती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया क्रिकेट के 10 ऐसे हीरोज के बारे में बताएंगे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बन चुके हैं, जिनमें से कुछ क्रिकेटर तो अपने क्रिकेट कैरियर की वजह से बने, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो क्रिकेट में आने से पहले ही अपनी तालीम और जहानत की वजह से ऑफिसर बने। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं ऑफिसर्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। नंबर 10, केएल राहुल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि राहुल हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के बासलाहियत बल्लेबाजों की भीड़ का एक खूंखार सिपाही है, जो अपनी धुआंधार बैटिंग और बेहतरीन विकेट कीपिंग की वजह से जाना जाता है। 2014 में जब इन्होंने क्रिकेट का आगाज किया तो बहुत सारी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके सामने एक मजबूत विकेट कीपर और धड़ल्ले का बैट्समैन MS धोनी था। इन सब के बावजूद क्रिकेट पंडितों का यही कहना था कि ये लड़का आने वाले सालों में क्रिकेट की दुनिया में राज करेगा, और क्रिकेट के एक्सपर्ट की पेशगोई सच ही साबित हुई, क्योंकि आज की इंडियन टीम राहुल के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। लोकेश राहुल की इसी परफॉर्मेंस और बढ़ती हुई शोहरत की वजह से 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने इन्हें असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ऑफर की, जिसे राहुल ने एक्सेप्ट कर लिया, और यूं राहुल दुनिया क्रिकेट में असिस्टेंट मैनेजर की वजह से ऑफिसर कहलाने लगे। नंबर 9, माइकल क्लार्क। दोस्तों, माइकल क्लार्क का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसा बैट्समैन और कप्तान आ जाता है जो हार ना मानने की वजह से जाना जाता है। इसने अपने कैरियर में न जाने कितने हारे हुए मैच जितवाए। ये अपनी जनरेशन के बेहतरीन बैट्समैन थे और 2015 के वर्ल्ड कप के बानी भी थे, जो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड से जीता। इन्होंने अपने कैरियर में लगभग 34 सेंचुरीज और 85 निसफ सेंचुरीज की। इनकी इसी खिदमत की बना पर जनरल डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इस बड़े ओहदे के बाद माइकल क्लार्क ने कहा कि मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि क्रिकेट ने मुझे इतना कुछ दिया कि जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और इसलिए मैं खेल का बहुत मकरूज़ हूँ। नंबर 8, जोगिंदर शर्मा। दोस्तों, जोगिंदर शर्मा एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट में ज़्यादा कामयाब तो ना हो सका, लेकिन सिर्फ एक गेंद ने इन्हें चैम्पियन बना दिया। इन्होंने 2004 से 2007 तक सिर्फ 3 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेली। इस छोटे से कैरियर में इन्होंने सिर्फ 4 वनडे और 4 T20 मैच खेले। वनडे क्रिकेट में इन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल की और T20 क्रिकेट में 4 विकेट्स हासिल किए, और उन्हीं में से एक ऐसी विकेट भी थी जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच में पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 13 रन्स की ज़रूरत थी और इनके पास आखिरी विकेट थी। उन दिनों मिसबाउल हक को दुनिया क्रिकेट का बिग मैन समझा जाता था। ये लंबे लंबे छक्के लगाने की वजह से काफ़ी शोहरत पा चुके थे। बहरहाल जब आखिरी ओवर फेंका गया तो पहली गेंद जोगिंदर ने वाइड की। अगली गेंद पर इन्होंने मिसबाउल हक को बीट कर दिया, और ओवर की दूसरी गेंद इन्होंने फुल टॉस की, जिसे मिसबाउल हक ने बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। इस तरह पाकिस्तान को 4 गेंदों पर 6 रन्स की ज़रूरत थी और इंडिया को 1 विकेट की। ओवर की तीसरी गेंद लेग साइड की तरफ थी, जिसे मिसबाउल हक फाइन लेग फील्डर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से श्रीशांत को कैच दे बैठे, और यही कैच जोगिंदर शर्मा की शोहरत की वजह बना। इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने जोगिंदर शर्मा को 21 लाख रुपया दिया और पुलिस की नौकरी भी दी, और आज ये हरियाणा पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं। नंबर 7, फ़खर जमान। दोस्तों, फ़खर जमान का शुमार दुनिया क्रिकेट के कुछ ऐसे खिलाड़ियों में होता है जिन्होंने अपने लाजवाब टैलेंट की वजह से सबको बता दिया कि आने वाले वक्तों में वो ख़तरनाक खिलाड़ी बन सकता है।
इन्होंने 2007 में पाकिस्तानी नेवी स्कूल से तालीम व तरबियत हासिल करने के बाद पाक बहरिया में शमूलियत इख्तियार की और कुछ साल समंदरी बहरी बेड़ों में अपनी ड्यूटी करते रहे। ये पाकिस्तान नेवी की क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी भी करते और कई बार अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से मैच भी जितवा देते। इनके टैलेंट को देखते हुए इनके कोच आज़म खान ने इन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का कहा और वहीं से इन्होंने अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया। 2017 में इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला और चैम्पियन ट्रॉफी जितवाकर इन्होंने सबको हैरान कर दिया। फ़खर जमान का शुमार दुनिया के ऐसे क्रिकेटर्स में होता है जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर से पहले ही अपनी तालीम के दम पर ऑपरेशन ब्रांच में 2017 को बहरिया में शमूलियत इख्तियार की और आज पाकिस्तानी नेवी में लेफ्टिनेंट हैं। नंबर 6, हरभजन सिंह। दोस्तों, इसी तरह इंडिया के बेहतरीन स्पिनर हरभजन सिंह को भी इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से सरकारी ओहदे से नवाजा गया। 1998 में अपना पहला मैच खेलने वाले हरभजन सिंह को इंडिया का बेहतरीन जादूगर माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से इंडिया को कई बार हारे हुए मैच जितवाए। एक वक्त ऐसा भी था जब इंडियन टीम को हरभजन के बगैर नामुकम्मल समझा जाता था। साल 2001 में जब ऑस्ट्रेलियन टीम अपने पीक पर थी तभी हरभजन ने अपनी जादुई बॉलिंग से नामी गिरामी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से पंजाब सरकार ने इन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP के ओहदे से नवाजा। नंबर 5, अजिंथा मेंडिस। दोस्तों, अजिंथा मेंडिस का शुमार अपने दौर के ख़तरनाक स्पिनर्स में होता है। इनके अजीबो गरीब एक्शन की वजह से क्रिकेट की दुनिया में इन्हें जादूगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना किया। मेंडिस ने जब अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की तो कुछ ही दिनों बाद इनके वालिद को दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। मेंडिस नौकरी की तलाश करने लगे और आखिरकार इन्हें आर्मी में नौकरी मिल ही गई। इन्होंने आर्मी की तरफ से क्रिकेट खेलने का फैसला किया और अपनी स्पिन बॉलिंग से सबको हैरान कर दिया। इनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें श्रीलंकन नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला। इन्होंने 2008 से 2015 तक श्रीलंका की तरफ से क्रिकेट खेली और 300 के करीब विकेट्स लिए। इनकी बेशुमार कामयाबियों को देखते हुए श्रीलंकन आर्मी की तरफ से 7 जुलाई 2008 को इन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई। नंबर 4, कपिल देव। कपिल देव का शुमार दुनिया के सबसे ज़हीन कप्तान और बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है। ये पहले इंडियन कप्तान थे जिसने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया और इंडिया को बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इनको इसी लातादाद परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। 2008 को इंडियन आर्मी की तरफ से इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से नवाजा गया जिसे कपिल देव ने खुशी खुशी कबूल कर लिया और इसके साथ वो पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिन्हें इतना बड़ा एजाज़ दिया गया। नंबर 3, शेन बॉन्ड। बहुत से लोग नहीं जानते कि न्यूजीलैंड के स्पीड मास्टर शेन बॉन्ड कभी ट्रैफिक पुलिस में ऑफिसर थे। इन्होंने 9 साल न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेली लेकिन इंजरी की वजह से ज़्यादा देर टीम का हिस्सा न बन सके। ये बहुत ही ख़तरनाक बॉलर थे और नामी गिरामी बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब साबित होते। इनका शुमार भी दुनिया के चंद ऐसे पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में होता है जो अपनी तालीम के दम पर क्रिकेट में आने से पहले ही ट्रैफिक पुलिस में ऑफिसर थे। इन्होंने एक वाक़या सुनाते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन वो था जब मैंने एक गलत गाड़ी को गुजरने की इजाज़त दी और सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। नंबर 2, MS धोनी। दोस्तों, ये बात तो हर क्रिकेट फैन जानता है कि महेंद्र सिंह धोनी न सिर्फ एक बेहतरीन बैट्समैन थे बल्कि गजब के कप्तान और शानदार विकेट कीपर भी थे। इन्होंने अपनी कप्तानी में इंडिया को 3 ICC टूर्नामेंट्स जितवाए जिसमें 2007 का T20 वर्ल्ड कप, साल 2011 का वर्ल्ड कप और साल 2003 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। इनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग भी की। नंबर 1, इमरान खान।
दोस्तों, इमरान खान का शुमार दुनिया क्रिकेट के चंद ऐसे ज़हीन और बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है जिन्होंने न सिर्फ क्रिकेट बल्कि तालीम के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया। ये वही है जिसने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया और आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने तालीम की दुनिया में कदम रखा और 2005 से 2014 तक यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के चांसलर रहे। ये दुनिया के वाहद ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें ये ओहदा इनकी काबिलियत की बिना पर दिया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की तो इन्हें भी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़े ओहदे से नवाजा गया। 2010 को इंडियन एयर फोर्स की तरफ से इन्हें ग्रुप कैप्टन के ओहदे से नवाजा गया। इसी तरह एक और इंडियन क्रिकेटर अमीश यादव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक मैनेजर की जॉब ऑफर की। इस ऑफर को इन्होंने कबूल कर लिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर को दबाकर घंटा बजाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।